यहाँ के जो सिटिंग विधायक थे माननीय ब्रजेश पाठक जी, वो आखिर यहाँ से क्यों भागे? अगर उन्होंने काम किया है तो छोड़ दिया, क्षेत्र छोड़ दिया है, काम के बल पे वो दोबारा रहते ना, क्यों नहीं भागे? क्यों भागे वो? क्यों? 5 साल केवल झूठ बोला है, इसीलिए वो इस विधानसभा को छोड़ के कैंट भाग गए हैं। आपका नाम क्या भैया? आशीष सिंह लोधी। आपने तो बहुत बड़ा तिलक विलक लगा रखा है। हाँ, तो ये हमारी धार्मिक आस्था है। कट्टर हिंदू हैं आप भी? हाँ, कट्टर हिंदू है, और हिंदू ये सिखाता है कि सर्वधर्म सर्वसंभव। नाम बताइए पहले। आशीष सिंह लोधी। आशीष सिंह। अच्छा, तो क्या लग रहा है आप जैसे तिलक लगाए हुए हो, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि हिंदू तो हमारी तरफ है। ये किसी का पेटेंट नहीं है, ये हमारी आस्था का सवाल है, और इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और जो ये कहते हैं कि हम तिलक लगाए हुए हैं तो हम हिंदू हैं, वो सबसे बड़े गंदे हैं। वो हिंदू नहीं है। हिंदू सिखाता है कि हम आपके लिए भी प्यार करें और आपके लिए भी प्यार करें, और सबके साथ मिल करके समभाव की जो है नियति से काम करें। तो योगी जी जो 80-20 की बात कर रहे हैं कि 80 पोलराइजेशन कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं पा रहा है। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए जो है जनता इनको अच्छा कहे या जनता इनको दोबारा लाए। अच्छा, अखिलेश जी की, माननीय अखिलेश जी की आंधी है। तो ये विरोधी दल दौड़ गए हैं। आपने पिछले काफी दिनों से देखा हुआ, अखबार में ऐड आ रहे हैं कि एक्सप्रेस वे की सरकार है ये। इन्होंने अब एक्सप्रेस वे की आप बात कर रहे हैं, 304 किलोमीटर का माननीय अखिलेश जी के जमाने में एक्सप्रेस वे तैयार हुआ, इनके जमाने में 341 किलोमीटर का तैयार हुआ, लेकिन 4 साल के अंदर जो कीमत थी वो दोगुनी हो गई। वहाँ 12,500 करोड़ रुपए का बजट था, वहाँ पर 22,500 करोड़ से ऊपर का बजट हो गया। आखिर ये धांधली नहीं है तो क्या है? आपको लग रहा है तो उसमें गड़बड़ हुई है कुछ? बिल्कुल हुई होगी। अच्छा, आप एक क्वेश्चन राम मंदिर का भी। राम मंदिर के दौरान जो जमीन का विवाद हुआ, जमीन खरीदी गई, वहाँ पर जो पुश्तैनी बेचारे प्रसाद बेचते थे, जो लोकल लोग थे जिनकी दैनिक रोजी रोटी चलती थी, परिवार चलता था, उन सबका अधिकार छीन लिया गया, उनको जबरदस्ती वहाँ डंडे के दम पर हटा दिया गया है। तो ये इस चुनाव में राम मंदिर से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे उम्र के ढूंढे बनवाई, यूं ही गड़गड़ में राम है, दुनिया देखत इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप राम को मानोगे तो राम आपके दिल के अंदर है। हमको तो आपके अंदर भी राम दिखते हैं, आपके अंदर देखने वाली नजर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो कहावत है कड़कड़ में राम वाली, जो कड़कड़ में राम है, राम तो हमारे पूरे त्रिलोक के स्वामी है। और जो ये कहते हैं राम को लेकर आए, पहले बताइए नीरव मोदी को, विजय माल्या को लेकर आइए आप पहले, बताओ जी, राम को लाइए। एक और घोटाला हुआ जिसके बारे में सुना होगा, गुजरात से 23,000 करोड़ का ऋषि अग्रवाल के नाम से घोटाला हुआ। 28 बैंकों का वो पैसा लेकर चला गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे मैं चौकीदार हूँ, मुझको आप इस देश की चाबी दे दीजिए, तो अब चौकीदार फेल हो गए ना। अब उनसे चाबी वापस नहीं आएगी, अब उनसे चाबी वापस लेने का समय आ गया। कोरोना के समय ने इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री राहत कोष में देश की जनता से पैसे मांगे थे, और उसमें जो प्लान बनाया था कि हम इससे ऑक्सीजन प्लांट लगवाएंगे, रेमडेसिविर वगैरह जो भी इक्विपमेंट होते हैं तो वो लेकर आएंगे, वो किया नहीं है। वो कह रहे हैं हमने कई सारे हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेटर हैं वो पहुंचाए, कुछ नहीं पहुंचा है। आप खुद देखिए, पूरी दुनिया की मीडिया में दिखाया गया है कि लोग ऑक्सीजन की वजह से तड़प करके मरे। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें किसी राज्य ने ये नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ प्रमाण के साथ। मेरे भाई का दामाद अभी 1 साल पहले शादी हुई थी, 25,000 का सिलेंडर लिया था, आधे घंटे सिलेंडर लेट मिला, उसकी डेथ हो गई। नगर निगम में सफाई कर्मचारी, वो सुपरवाइजर की पोस्ट पर सर्विस करता था। ऑक्सीजन की कमी जी, ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन उसमें रिपोर्ट नहीं। मैं प्रमाण दूंगा उसका, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, मैं साबित कर दूंगा। तो ये मतलब आप कह रहे हो इसका बाहर जो है झूठ बोला गया है? बिल्कुल झूठ बोला गया है। मैं दिखा दूंगा, जहाँ पे रहते हैं घर ले चलूंगा, उनकी फैमिली से मिलवाऊंगा, और उनकी वीडियो जो पत्नी है हमारी भतीजी, मैं उसको भी सामने दिखाऊंगा। केवल झूठ में ज्यादा दूर नहीं, इसी क्षेत्र में सुबह नाला उफनाता है, गलियों में पानी सीवर का भरता है। अच्छा, एक बात और है, जैसे आपने कहा नालों की बात की, यहाँ की लोकल समस्याओं की बात की, यहाँ पर जितना कोरोना फैला था, मैं यहाँ के लोगों से कहता रहा जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं उनसे कि ये फॉगिंग करवाइए, कुछ नहीं तो वहाँ से जवाब ये आता था कि हमको तो पेट्रोल और डीजल के पैसे नहीं मिले, फॉगिंग कहाँ से करवा दें। अच्छा, ये तो स्थिति है। स्तर तक भी नहीं। जी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं। अच्छा, ये बात बताइए, अखिलेश यादव इतने सारे वादे कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली और पुरानी पेंशन बहाली, कई सारे ऐसे वादे हैं। आपको लग रहा है यंग ब्लड है और हमारे नेताजी बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सोच करके ही सारी प्लान करी है। जो वादे 2012 में जो वादे किए थे, जैसे कि मेट्रो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो को भी लाए। इकोना स्टेडियम नहीं था,
वो भी लाएं। इकोना स्टेडियम के तो नाम उन्होंने वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा, उन्होंने केवल नाम बदला है, उन्होंने काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो उनको जो है जिन्ना पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान ना करना पड़ता। तो ये एक और बात है, जैसे हेडक्वार्टर है, पुलिस का हेडक्वार्टर जो सबसे अच्छा यहाँ पर बन के तैयार हुआ है, 100 नंबर की व्यवस्था है। अखिलेश यादव 112 को बदलकर आप 100 कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन चीज उसके ऊपर होल्ड आपका कितना है, आपने भ्रष्टाचार और करप्शन के ऊपर कितना अंकुश लगाया, मेन बात है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और अगर पुलिस पर अंकुश होता तो गोरखपुर के अंदर होटल में घुस के व्यापारी की हत्या न होती। 108 के एम्बुलेंस थी, वो बंद हो गया है, 108 एम्बुलेंस बंद कर दिया। बताइए, आपका नाम क्या भैया? अनुराग यादव आपको अच्छा, आप तो यादव जी हैं जी। आप तो सपोर्ट कर रहे होंगे समाजवादी पार्टी जी। सपोर्ट हम सर शिक्षा ये बात नहीं है सर, हम कोई यादव होकर यादव का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम शिक्षा रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं। और भैया ने हमेशा शिक्षा और रोजगार को और हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात की है, और उन्होंने दिया था। जब सपा सरकार थी उन्होंने बहुत सारे काम कराए, आज तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं कराया है जितना उन्होंने कराया है। अम्बेडकर जी की और दलितों की बात और सर आज मेदांता हॉस्पिटल, आज हमारे दोस्त के पापा की तबीयत खराब थी, कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली थी, मेदांता हॉस्पिटल में मतलब उनका इलाज अच्छा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ अखिलेश भैया को जनता जिताए। ये बात कही जाती है कि अखिलेश यादव की पार्टी यादवों की पार्टी नहीं, मैं दलित हूँ, मैं दलित समाज से ताल्लुकात रखता हूँ। हाथरस कांड हुआ, दलित की बेटी को कहते हैं मैं असली हिंदू हूँ, रात में मिट्टी तेल डाल के उसको आग लगा दी गई, ये क्या हिंदू है? और दलित की बेटी थी वो, उसके लिए कोई नहीं बोला। दलितों का केवल वोट बैंक लेने के लिए वो हिंदू हैं, और उसके बाद वो हिंदू नहीं है। अगर पहले उनको इतने ही हिंदुओं से, दलितों से प्यार है तो दलितों की भावनाओं को समझें और उनके लिए काम करें, झूठा दलित प्रेम ना दिखाएं। और इस बार दलित जितना जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी को वोट देगा, ना कि इनको देगा, मायावती को नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मायावती जी ने कहीं ना कहीं दलितों को छला है। उन्होंने जो है घूम करके बीजेपी को ही सपोर्ट करने का काम किया। जो 2019 में गठबंधन हुआ था जैसे अखिलेश और मायावती का, तो उसके बाद से दोनों में मायावती ने खुद गठबंधन को तोड़ दिया। तो आपको लग रहा है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, अब इसका कोई प्रभाव नहीं है। जनता ये देख रही है कि जहां पर भी भाजपा को हराने वाला कोई कैंडिडेट है, हमको उसको जिताना है। मोदी जी पूरे देश में विदेश में बहुत बड़ा नाम है, कह रहे हैं कि हमारा अब देश नाम खराब कर दिया है। 70 सालों में आप ये मान के चलिए, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, ऐसे इतने छोटे छोटे कंट्री हैं जिनकी हमारे देश ने हमेशा दुख मुसीबत में सहायता की है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 22 फरवरी को खुद ही अपनी पीठ ठोक ली कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो कोरोना खत्म कर दिया। 11 अप्रैल को वो जो है अपने यहाँ पर टीकोत्सव महोत्सव मनाता, कोई भी समस्या उसको आप जो है मार्केटिंग उसकी कर दीजिए, है ना। और हमारे देश का जो ऑक्सीजन था, रेमडेसिविर था, और भी बहुत सारी इक्विपमेंट्स है, आपने बाहर भिजवा दिए या बेच डाला। आपकी प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी, आप तो सिर्फ दूसरा राज्य जीतने के लिए सत्ता के लालच में लगे रहे। हमारे आपके लिए उन्होंने कहा 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन बंगाल के अंदर वो कहते हैं कि 1.25 लाख की भीड़ आ गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, वो खुद कोरोना स्प्रेडर का काम कर रहे थे। आप बताइए मेरी बात गलत हो तो? आपको लग रहा है मतलब पक्षपात वाली बातें की जाती हैं? बिल्कुल, ये हमेशा जो है इलेक्शन के मूड में रहते हैं। ठीक है, तो कहीं नहीं कि आप देख सकते हैं पूरा माहौल जो यहाँ का है सपा वाला बन चुका है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में सपा है। आम नागरिक हूँ, हम लोग आम हैं, और मैं दलित समाज से हूँ। उन्होंने केवल दलितों को छला है, बता दिया उन्होंने कितना रोजगार दिया दलितों को। योगी जी की सरकार में कई उज्ज्वला गैस योजना आई और बहुत सारी योजनाएं कुछ लोगों को मिली, ठीक है। अगर सिलेंडर उनका इतना, गैस इतनी महंगी है, सोच लीजिए जितने का सिलेंडर है उससे तो महंगी गैस है, तो गरीब आदमी कहाँ भरवा पाएगा बताइए। मतलब एक तरफ तो आप वो गरीब आदमी से प्रेम दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको इतनी महंगी गैस दे रहे हैं कि उनकी रोटी ना चल पाए, और उन्होंने सिलेंडर उठा के लोगों ने अपने घरों में रख दिया है। तो चलिए आप देख सकते हैं एक माहौल है, कहीं ना कहीं आपने दोनों पक्षों की बात सुनी। अभी थोड़ी देर पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने कुछ अपने मुद्दे गिनाए थे, लेकिन इन्होंने भी अपने मुद्दे गिनाए हैं। तो बातें सुनकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लखनऊ का जो मध्य विधानसभा है, यहाँ समाजवादी पार्टी का हमारे माननीय नेता रविदास मेहरोत्रा ने जन आंदोलन के नाम पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है, और आजीवन वो जब तक उनके अंदर दम है तब तक वो जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ के जो सिटिंग विधायक थे माननीय ब्रजेश पाठक जी, वो आखिर यहाँ से क्यों भागे? अगर उन्होंने काम किया है तो छोड़ दिया, क्षेत्र छोड़ दिया है, काम के बल पे वो दोबारा रहते हैं ना।
क्यों नहीं भाग, क्यों भागे वो, क्यों याद 5 साल केवल झूठ बोला है, इसीलिए वो इस विधानसभा को छोड़ के कैंट भाग गए हैं। अपर्णा यादव, अखिलेश यादव की जो देखिए ये पारिवारिक मसला है और हमारे माननीय भावी मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया है कि जितनी खुशी भाजपा वालों का है उनके जाने से उतनी खुशी मुझको भी है। कोई प्रॉब्लम कोई हमारी प्रॉब्लम पार्टी के नेता नहीं है, वो हमारी पार्टी के नेता नहीं, नहीं वो है। हमारा विषय भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अपर्णा यादव के जाने से समाजवादी पार्टी को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो विश्वास में है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। धन्यवाद।